नमस्कार। आप सबों के समक्ष हम लोग जिस अभियान को चला रहे हैं, जिस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उस अभियान के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वह जानकारी कि अभी के समय में देश के अंदर जो परिसीमन को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, वह परिसीमन 2029 के लोकसभा के चुनाव से पहले निश्चित रूप से होगा। उसके लिए सरकार का काम भी आगे की ओर चल रहा है, जनगणना का काम भी चल रहा है, और इसी बीच में देश के अंदर यदि जनगणना अपने निश्चित समय पर हो जाएगा तो जनगणना के पश्चात हमारे देश के अंदर डिलिमिटेशन का काम भी शुरू होगा, और यह काम होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जिस समय हमारे देश की आबादी लगभग 56 करोड़ के पास थी, तो उस समय के बाद डिलिमिटेशन का काम अपने देश के अंदर नहीं हुआ है। आज जनसंख्या ठीक उससे दोगुनी बढ़ी हुई है, तो ऐसे समय में डिलिमिटेशन का काम होना अत्यंत आवश्यक है। जब देश के अंदर डिलिमिटेशन का काम होगा तो निश्चित रूप से अपने देश के अंदर लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी, राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेगी, विधानसभा की भी सीटें बढ़ेगी, जिलों की संख्या भी बढ़ेगी। हर जगह यानी पूरे देश के अंदर प्रशासनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए इन सब का बढ़ना भी लाजमी हो जाता है। यानी कि जब हमारे देश में डिलिमिटेशन के पश्चात जब नई संसद आएगी तो उस समय हमारी सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से अधिक होगी। और जहाँ तक मेरा यह मानना है कि अभी कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या जो 40 है वह बढ़कर के 60 हो जाएगी, और बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या 243 है वह लगभग 350 के आसपास में हो जाएगी। और यदि ये सब हुआ तो निश्चित रूप से अपने यहाँ जिलों की जो संख्या होगी, जो अभी 38 है, वह भी बढ़ कर के कम से कम 1.5 यह भी होगा, तो वहाँ पर भी इसकी भी संख्या बढ़ कर के अधिक हो जाएगी। और अधिक होने के बाद प्रशासन में प्रशासनिक सुधार के लिए, जनता के कामों के लिए सभी जगह प्रतिनिधि भी नियुक्त होंगे, और ये सभी लोग डीएम हो, एसपी हो, अनुमंडलों की संख्या बढ़ेगी तो अनुमंडल पदाधिकारी भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से सभी स्तरों पर छोटी से छोटी जो प्रशासन की इकाई होगी सबकी संख्या बढ़ानी होगी, और ऐसे समय में डिलिमिटेशन का काम अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में यह बोझ बनता जाएगा। क्योंकि अभी के समय में यदि चर्चा किया जाए तो किसी किसी संसदीय क्षेत्र का एक तरफ पूरब के तरफ बढ़े तो 50 किलोमीटर, पश्चिम के तरफ बढ़े तो 50 किलोमीटर, उत्तर के तरफ बढ़े तो 50 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा। इस प्रकार का संसदीय क्षेत्र है। इसको छोटा करना बहुत जरूरी है जनता की सुविधा के लिए। यह निश्चित रूप से प्रभावी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।